दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जो बड़े फैसले होते हैं जैसे जंग, इनकलाब, वायरस या मईशियत का उतार चढ़ाव, ये सब सिर्फ इत्तेफाक हैं या वाकई कोई पर्दे के पीछे बैठा है जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। एक ऐसा ग्रोह जिसका नाम सरगोशी में लेते हैं लोग, जिसके बारे में कहा जाता है दे रन द वर्ल्ड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इल्यूमिनाटी की। ये कहानी 1776 से शुरू होती है, जर्मनी के एक इलाके बवेरिया में। वहां एक नौजवान प्रोफेसर था, एडम वेस्टपुट। वो एक ऐसा शख्स था जो चर्च की सख्ती और बादशाहत के जबरदस्ती के फैसलों से तंग आ चुका था। उसका ख्याल था कि इंसानों को सोचने की आजादी, बोलने का हक और सच जानने का मौका होना चाहिए। तो उसने अपने चंद करीबी दोस्तों के साथ मिलकर एक खुफिया गिरोह बनाया। नाम रखा गया दी ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी, यानी कि दोज हु आर एनलाइटन, वो लोग जिन्हें रोशनी या सच्चाई मिल गई हो। ये ग्रुप छोटे पैमाने पर शुरू हुआ, लेकिन उनका ख्वाब बहुत बड़ा था। ये लोग यूरोप में फैल गए। ये अपने आइडियाज को सीक्रेटली दूसरे ग्रुप्स जैसे फ्री मेसन्स के जरिए फैलाते गए। उनका मकसद था इग्नोरेंस को खत्म करना, रिलीजन के जुल्म से आजादी और एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो लॉजिक, रीजन और फ्रीडम पे चलती हो। ये वो वक्त था जब एनलाइटमेंट का दौर चल रहा था, यानी वो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन जब यूरोप के थिंकर्स खुदा, चर्च और हुकूमत की एब्सोल्यूट पावर को चैलेंज कर रहे थे। वोल्टेयर, रोसियो, कांट सब इसी दौर में इल्यूमिनाटी के एक खुफिया हिस्सा बने। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। जब हुकूमतों को इस ग्रोह की सरगर्मियों का पता चला, खास तौर पर बवेरियन हुकूमत को, तो फौरन इस तंजीम को इल्लीगल करार दे दिया गया। 1785 में इल्यूमिनाटी को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो खत्म नहीं हुए, बस छुप गए। यहीं से सच और अफसाना आपस में मिक्स होने लगे। कुछ मवर्रिखीन का कहना है कि इल्यूमिनाटी ने फ्री मेसनरी के अंदर घुसकर अपनी सोच को आगे बढ़ाया, और जब फ्रांस में 1789 में इनकलाब आया और बादशाह का सर कट गया तो चर्च की पावर खत्म हो गई। तो कुछ ने कहा कि ये इल्यूमिनाटी की कामयाबी थी। ये महज एक दावा नहीं था। प्रूफ्स ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी नामी किताब जो 1797 में लिखी गई, इसमें बाकायदा तौर पर इल्यूमिनाटी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे बताया गया। इस किताब की वजह से अमेरिका में भी लोग डरने लगे कि ये ग्रोह यहाँ भी आ सकता है। अब एक नई थ्योरी बन गई, इल्यूमिनाटी चेंज द वर्ल्ड विदाउट एनीवन नोइंग इट, यानी कि इल्यूमिनाटी दुनिया बदल रहे हैं बिना किसी को बताए हुए। उस वक्त से लेकर आज तक हर बड़े वाक़ये में लोग इल्यूमिनाटी का हाथ तलाश करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड वॉर्स, यूएन, वर्ल्ड बैंक, IMF और यहाँ तक के फेडरल रिजर्व और नेटो जैसे इदारे भी इससे जोड़ दिए गए हैं। रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर जैसे खानदानों को इल्यूमिनाटी का फाइनेंस विंग समझा जाता है। कहा जाता है कि ये फैमिलीज मईशत को कंट्रोल करती हैं। फिर आती है एक मॉडर्न साजिश, यानी कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये कॉन्सेप्ट कि एक दिन दुनिया की तमाम हुकूमतें, करेंसीज, मीडिया, हत्ता के रिलीजन भी एक ही ग्लोबल सिस्टम के तहत आ जाएंगे, जहां सिर्फ एक एलीट क्लास होगी जो सब कुछ कंट्रोल करेगी। और इस ग्लोबल एलीट क्लास को अक्सर लोग इल्यूमिनाटी कहते हैं। इस नजरिए के मुताबिक मुस्तकबिल का इंसान एक ऐसी दुनिया में जिएगा जहां हर सिटीजन का डेटा सेंट्रलाइज होगा, करेंसी जो मुकम्मल तौर पर डिजिटल बन जाएगी, प्राइवेसी एक मिथ रह जाएगा और डिसएग्रीमेंट को डिसइंफॉर्मेशन करार देकर सप्रेस कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पॉप कल्चर की। हॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, इनकी सेलिब्रिटीज पर इल्यूमिनाटी से जुड़ने के इल्जामात लगते रहते हैं। जब जे-ज़ी ट्रायंगल का साइन बनाता है, बेयोंसी जब ऑल सीइंग आई के सिंबल के साथ परफॉर्म करती है, रियाना की वीडियोस में शैतानी सिंबल्स नजर आते हैं, कान्ये वेस्ट जब पब्लिक में अजीबो गरीब बातें करता है,
या मैडोना की सैटेनिक थीम परफॉर्मेंसेस। लोग कहते हैं ये सब इल्यूमिनाटी का हिस्सा है, ये सब हमें माइंड कंट्रोल करने के लिए किया गया है, हमें प्रिपेयर करने के लिए कि हम खुद से ना सोचें, बस जो दिखाया जाए वही माने। यहाँ तक के मशहूर रैपर और सिंगर्स ने ये खुद एडमिट किया है कि उनसे डार्क डील्स किए गए हैं। कुछ कहते हैं कि फेम के बदले उन्होंने अपनी रूह बेच दी। बॉब डिलन, कैटी पेरी, सैम स्मिथ, इनके इंटरव्यूज में अजीब व गरीब इशारे मिलते हैं। अब ये बातें कितनी सच हैं कोई सबूत नहीं, लेकिन सिंबल्स, जेस्चर्स, लिरिक्स और कोइंसिडेंसेस इतने हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर आती है कॉन्स्पिरेसी की वो लहर जिसने सबको हिला के रख दिया, यानी कि कोविड-19। क्या ये एक नेचुरल वायरस था या कोई प्लान ग्लोबल इवेंट? कई थ्योरीज के मुताबिक लॉकडाउन्स, डिजिटल करेंसीज, मास सर्विलेंस, वैक्सीन आईडीज, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स सब इल्यूमिनाटी के उस वन वर्ल्ड सिस्टम की तैयारी का हिस्सा थे। एक और खौफ नजरिया है हार्प टेक्नोलॉजी। कहा जाता है कि ये मशीन जमीन पर जलजले, तूफान और मौसम को कंट्रोल कर सकती है, और ये भी इल्यूमिनाटी के हाथ में है। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया के बड़े बिलियनियर्स और इन्फ्लुएंसर्स जैसे एलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग इस सिस्टम का हिस्सा हैं। मेटावर्स, एआई इंटीग्रेशन, न्यूरल लिंक जैसे आइडियाज सब इंसान को एक केज में बंद करने की तैयारी है। लेकिन अब एक सवाल है, क्या वाकई इल्यूमिनाटी आज भी एग्जिस्ट करता है? क्या वो वाकई दुनिया के फैसले कर रहे हैं, या ये सब सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन, खौफ और कोइंसिडेंस का नतीजा है? असल में इल्यूमिनाटी का सबसे बड़ा हथियार शायद यही है, अनसर्टेनिटी। जब कुछ नजर ना आए लेकिन उसका असर हर तरफ हो, तो इंसान का दिमाग खुद ब खुद कोई कहानी बना लेता है। कुछ लोग इल्यूमिनाटी को सिंबॉलिक थ्रेट समझते हैं, एक ऐसी ताकत जो हर वक्त हमें रिमाइंड कराती है कि आज़ादी सिर्फ एक इल्यूजन भी हो सकती है। हो सकता है इल्यूमिनाटी अब एग्जिस्ट ना करते हो, या हो सकता है वो अब भी हमारे आसपास हो, मगर उसने सिर्फ अपना चेहरा, नाम और तरीका तब्दील कर लिया हो। तो इल्यूमिनाटी एक ऐसी कहानी है जिसका इख्तिताम कभी नहीं होता। कभी ये हमें खौफ दिलाती है, कभी सवाल उठाती है, और कभी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम वाकई अपनी मर्जी से जीते हैं या कोई और हमें चला रहा है। तो ये कहानी थी दोस्तों इल्यूमिनाटी की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये कहानी मज़ेदार लगी होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी मज़ेदार लगी है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और नई मज़ेदार वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।